ठीक है, आइए इस डीप डाइव में इन कॉम्प्लिकेटेड विषयों को विस्तार से समझते हैं। आज का टॉपिक सच में दिमाग को झंझोड़ने वाला है, जहां हम इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन और राजनीति के एक बहुत ही गहरे संगम पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और इसमें एंशंट इस्लामिक स्कॉलर्स के वेरिफिकेशन मेथड से लेकर ईश्वर के स्वरूप पर जो बहसें हुई हैं वो सब शामिल हैं। साथ ही हम सेक्युलरिज्म पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी बात क्लियर कर देने बेहतर होगा। आज हम जिन सोर्सेज पर बात कर रहे हैं उनमें कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकली सेंसिटिव विचार शामिल हैं, जैसे लेफ्ट विंग, राइट विंग या स्पेसिफिक धार्मिक मान्यताएं। सही कहा आपने। तो क्लियर कर दें कि हम यहाँ किसी भी आइडियोलॉजी या धार्मिक मान्यता का प्रचार या समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इन ओरिजिनल टेक्स्ट्स और उनमें छुपे आइडियाज को कंप्लीटली अनबायस्ड तरीके से सामने रखना है, ताकि सुनने वाले खुद अपना विश्लेषण कर सकें। एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं इस एनालिटिकल सफर को। आज के इस फेक न्यूज़ के दौर में फैक्ट चेकिंग एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, पर इन टेक्स्ट को देखकर मैं सोच रही थी कि सदियों पहले इस्लामिक स्कॉलर्स ने ज्ञान को परखने का एक पूरा साइंस ही बना दिया था। खास तौर पर इमाम अहमद इब्ने हम्बल का जो हदीस वेरिफिकेशन का सिस्टम था। वो वेरिफिकेशन का तरीका, जिसे इल्म रिजाल यानी नैरेटर्स की आलोचना कहते हैं, वो वाकई बहुत स्ट्रिक्ट था। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं देखता था कि बात क्या कही गई है, बल्कि ये देखता था कि बात कौन कह रहा है। यानी सोर्स की पूरी बैकग्राउंड चेक होती थी। बिल्कुल। किसी भी इंफॉर्मेशन या हदीस को तब तक नहीं माना जाता था जब तक बताने वाला मुस्लिम, अडल्ट और मेंटली साउंड ना हो, और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होना चाहिए था। अरबी में इसके लिए दबित शब्द का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी और टेक्स्ट को लेकर एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। एक छोटी सी चूक और आपकी दी गई इंफॉर्मेशन रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आपने कभी झूठ बोला है या आप केयरलेस हैं, तो आपकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वीक मान लिया जाता था। ये नॉलेज को प्रिजर्व करने की एक बेहद सॉलिड प्रणाली थी। लेकिन जरा सोचिए, ये सुनने में थोड़ा आइडियल सिनेरियो लगता है। रियल लाइफ में जब पावर और पॉलिटिक्स बीच में आती है तो ऐसी स्ट्रिक्टनेस कितनी टिक पाती है? क्योंकि इमाम हम्बल के ही केस में हम देखते हैं कि उन्हें अपनी इस इंटेग्रिटी के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आप मिहना के दौर की बात कर रही हैं। जिकल विचार थोपने की कोशिश की थी कि कुरान क्रिएटेड यानी निर्मित है। उन्होंने सभी स्कॉलर्स पर दबाव डाला, पर इमाम हम्बल इस पॉलिटिकल दबाव के आगे झुके नहीं। सही कहा। ज्यादातर स्कॉलर्स उस वक्त डर गए थे, लेकिन इमाम हम्बल ने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, फिर भी वो अपनी बात पर अडिग रहे। उनका तर्क ये था कि ज्ञान और सत्य को किसी राजा के आदेश से नहीं बदला जा सकता। वो सत्य को सत्ता के आगे झुकने नहीं देना चाहते थे। ये एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन यही बात मुझे एक आधुनिक कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाती है। आज के दौर में वो स्ट्रिक्टनेस कहाँ चली गई? जब हम कंटेम्प्रेरी हदीस स्कॉलर नासिरुद्दीन अल अलबानी का केस देखते हैं तो वहाँ ये ट्रेडिशनल वेरिफिकेशन सिस्टम पूरी तरह से डिसरप्ट होता हुआ दिखता है। ये एक लंबा डिबेट है स्कॉलर्स के बीच में क्लेम किया है कि अल अलबानी के काम में 1200 से ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ध्यान दीजिए, 1200 अंतर विरोध। मैं हैरान थी कि आखिर एक माने हुए स्कॉलर से इतनी बड़ी मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं। इसके पीछे का कारण उनकी ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी में छुपा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अल अलबानी का बैकग्राउंड बड़ा अलग था। उन्होंने किसी ट्रेडिशनल स्कॉलर से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। यानी उनके पास वो ट्रेडिशनल इजाजा नहीं था। हाँ, इजाजा जो एक तरह का ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेशन होता है, जो एक मास्टर अपने स्टूडेंट को सालों की रिगरसली गाइडेड स्टडी के बाद देता है। अल अलबानी के पास वो नहीं था। उन्होंने मोस्टली डमास्कस की ज़हिरिया लाइब्रेरी में बैठकर खुद ही किताबें पढ़ी और खुद को एजुकेट किया। तो बिना उस प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा के उन्होंने डायरेक्ट टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन उन कॉन्ट्रडिक्शंस के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स क्या हैं जो सोर्सेज में मेंशन किए गए हैं? देखिए, सोर्सेज के हिसाब से अल अलबानी ने कई बार एक ही हदीस को अलग अलग किताबों में अलग स्टेटस दे दिया, जैसे जुमा की नमाज की अनिवार्यता को लेकर, या नमाज के दौरान उंगली हिलाने से जुड़ी एक हदीस को उन्होंने अपनी एक किताब में सही यानी ऑथेंटिक बता दिया। अच्छा। और फिर अपनी ही किसी दूसरी किताब में उन्होंने उसी सेम हदीस को वईफ यानी वीक घोषित कर दिया। एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के बिना जब आप इन टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो क्रॉस वायर्स में उलझना बहुत आसान हो जाता है। ये दर्शाता है कि बिना प्रॉपर मेथोडोलॉजी के ज्ञान का विश्लेषण कैसे भ्रम पैदा कर सकता है। बिल्कुल।
टेक्स्ट तो वही थे, पर उन्हें फिल्टर करने का वो स्ट्रिक्ट सादियों पुराना सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं था। ये वाकई में एक डीप ऑब्जर्वेशन है। और भ्रम या कंफ्यूजन की बात चली है तो दर्शन और धर्मशास्त्र में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ईश्वर के स्वरूप को लेकर रहा है। हमने जैसा नोटिस किया, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल टेक्स्ट का जिक्र है जहां एक हदीस में कहा गया है कि मैंने अपने रब को घुंघराले बालों वाले एक युवा के रूप में हरे रंग के कपड़े पहने हुए देखा। ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यानी ईश्वर को मानव रूप देने वाली बहस का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है। किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर वाकई ऐसा दिखता है? किसी आम इंसान के लिए ये डिस्क्रिप्शन सुनना बहुत ही अजीब और शॉक करने वाला हो सकता है। स्कॉलर्स ने ऐसी बातों को कैसे हैंडल किया? ये धर्मशास्त्र का एक बहुत नाजुक मुद्दा था। स्कॉलर्स का इसको हैंडल करने का तरीका दो हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ स्कॉलर्स ने इस हदीस की चेन यानी सनद में ही कमियां निकाल दी। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इस चेन में हम्माद इब्न सलामा और इब्राहिम इब्न अबी सुवेद जैसे लोग शामिल हैं जिन पर ऐतिहासिक रूप से सवाल उठाए गए थे। इसलिए उन्होंने इस टेक्स्ट को वीक मानकर डिसमिस कर दिया। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उनका अप्रोच अलग था ना? वो इसे लिटरली नहीं बल्कि मेटाफोरिकली देख रहे थे। हाँ, दूसरा अप्रोच थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल था। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये टेक्स्ट ऑथेंटिक भी है तो भी इसे एक फिजिकल रियलिटी नहीं माना जा सकता। उन्होंने इसे एक स्वप्न या विजन के रूप में देखा, ठीक वैसे ही जैसे पैगंबर इब्राहिम का वो स्वप्न जिसमें उन्हें अपने बेटे की बलि देने का दृश्य दिखा था। वो एक लिटरल फिजिकल ऑर्डर नहीं बल्कि एक डीप स्पिरिचुअल आजमाइश थी। ये मेटाफर वाला एंगल काफी लॉजिकल लगता है। वो रेडिट थ्रेड का जो सोर्स हमारे पास है उसमें भी यही दिखता है कि आज के वक्त में भी कितनी गहरी बहस चल रही है इस पर। जैसे इंटरनेट फोरम्स पर लोग बहस कर रहे हैं कि क्या ईश्वर का हाथ है, क्या वो सच में कुर्सी पर बैठता है। और इसी पॉइंट पर इमाम हम्बल का अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। उनका मानना था कि हमें इन टेक्स्ट्स के शब्दों को वैसा ही मानना चाहिए जैसा वो लिखे हैं, बिना उनमें अपनी इंसानी कल्पना जोड़ें। यानी उनका वो मशहूर कोट कि हाथ है लेकिन मेरे हाथ जैसा नहीं। सही पकड़ा आपने। इसे बिला कैफ कहते हैं, जिसका मतलब है बिना ये पूछे कि कैसे। इमाम हम्बल का स्टैंड था कि जो ग्रंथों में लिखा है उसकी पुष्टि करो। अगर लिखा है कि हाथ है तो मानो, लेकिन उसको सृष्टि या इंसान के रूप में कंपेयर मत करो। अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल मत जोड़ो। ये एक बेहद हम्बल इंटेलेक्चुअल पोजीशन थी जहां ह्यूमन इंटेलेक्ट की लिमिट को एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन ये सारी बहसें उन लोगों के बीच हो रही थी जो पहले से ईश्वर में विश्वास करते थे। तब क्या होता था जब इन स्कॉलर्स का सामना उन लोगों से होता था जो किसी क्रिएटर या ईश्वर को मानते ही नहीं थे? आप उन जमाने के एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स की बात कर रही हैं। हाँ, हिस्ट्री में ऐसी काफी दिलचस्प कहानियां हैं जहां इन स्कॉलर्स ने स्केप्टिक्स और एथियस्ट को बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। और वो जवाब किसी गुस्से या फतवे से नहीं बल्कि प्योरली फिलोसॉफिकल टार्गोन से दिए गए थे। मुझे वो इमाम अबू हनीफा वाली कहानी काफी मजेदार लगी। वो नाव वाली कहानी वाकई एक मास्टरपीस है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का। जब उन्हें एक एथियस्ट के साथ पब्लिक डिबेट करनी थी तो वो जानबूझकर काफी देर से पहुंचे थे। सामने वाले ने चिढ़कर जब देरी का कारण पूछा तो अबू हनीफा ने एक बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अजीब सी घटना देखी है। लकड़ी के तख्ते और कीलें बिना किसी बढ़ई के हवा में आपस में जुड़ गए और खुद ब खुद एक नाव बन गई, और बिना किसी नाविक के उस नाव ने उन्हें नदी पार करा दी। और इस पर उस एथियस्ट का रिएक्शन क्या था? उसने तुरंत कहा कि ये तो असंभव और बेजीर पैर की बात है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तब अबू हनीफा ने पलटकर बड़ी शांति से पूछा कि अगर एक छोटी सी नाव बिना किसी बनाने वाले के खुद नहीं बन सकती तो इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स शीशे जैसा परफेक्टली ट्यून्ड यूनिवर्स बिना किसी क्रिएटर के कैसे अस्तित्व में आ गया? ये एक ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट था। डिजाइन को देखकर डिजाइनर को प्रूफ करना। और हमारे सोर्सेज में अन्य स्कॉलर्स के भी ऐसे ही सुंदर उदाहरण मिलते हैं। जैसे इमाम मालिक का तर्क देखिए। उन्होंने ह्यूमन लैंग्वेजेस, आवाजों और सुरों में जो वेरिएशंस हैं उसे ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माना। एक इंटेलिजेंट फोर्स के बिना इतनी विविधता पैदा नहीं हो सकती। और इमाम हम्बल का वो अंडे वाला उदाहरण तो दिमाग को और भी प्रोवोक करता है। एक ऐसी इमारत या किला जिसका कोई दरवाजा नहीं है, बाहर से चांदी जैसा और अंदर से सोने जैसा, और फिर अचानक उस बंद किले के अंदर से लाइफ स्पॉन होती है।
यानी चूजा बाहर आता है। एक नॉन लिविंग दिखने वाली चीज से लाइफ का आना उनके लिए ग्रेट क्रिएटर का क्लियर एविडेंस था। और इसी लॉजिक में इमाम शाफी का शहतूत के पत्ते वाला एग्जाम्पल भी जोड़ लीजिए। एक ही तरह का पत्ता है ना, लेकिन जब उसे रेशम का कीड़ा खाता है तो सिल्क बनता है, मधुमक्खी खाती है तो शहद बनता है, और हिरन खाता है तो कस्तूरी बनती है। वाओ, रॉ मटेरियल एक ही है लेकिन आउटपुट कितना अलग है। बिल्कुल, एक ही सोर्स से इतने अलग अलग और यूजफुल परिणाम किसी आम संयोग का नतीजा नहीं हो सकते। इसके पीछे किसी महान रचनाकार की ओर ही इशारा मिलता है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स उस वक्त के स्केप्टिक्स को रिस्पेक्टफुली और लॉजिकली काउंटर करने के लिए थे। तो इन सभी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ें और सोसाइटी को गवर्न करने के तरीकों पर आएं, तो काफी कुछ क्लियर होता है। यहाँ धर्म, सेक्युलरिज्म और इस्लामिक राजनीति के बीच का जो टकराव है वो सामने आती है। मैं सेक्युलरिज्म के उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करना चाहूंगी। जरूर। जब हम सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इसका फंडामेंटल अर्थ होता है धर्म को दुनियावी मामलों और राजनीति से अलग करना। इस कॉन्सेप्ट की रूट्स यूरोपियन हिस्ट्री में हैं, खासतौर पर 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ये जुड़ा हुआ है, जब चर्च और स्टेट के बीच लंबा खूनी संघर्ष चल रहा था, राइट? हाँ, उस कंटिन्यूअस ब्लडशेड को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया कि धर्म को स्ट्रिक्टली प्राइवेट रखा जाए। इसके कोर में ह्यूमैनिटी, रैशनलिज्म और लिबरलिज्म जैसे विचार थे। राजनीति का फ्रेमवर्क पूरी तरह से मानव केंद्रित बन गया। लेकिन जब हम इन सोर्सेज में इस्लामिक दृष्टिकोण को पढ़ते हैं तो अप्रोच पूरी तरह उलट दिखती है। उनके हिसाब से धर्म और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। कुरान और सुन्ना में प्योरली स्पिरिचुअल बातों के अलावा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूल्स भी बहुत डिटेल में है। यही सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। इस्लामिक फ्रेमवर्क में राजनीतिक कोई बुरी या प्योरली मटेरियल चीज नहीं है जिसे धर्म से दूर रखा जाए। उनका मानना है कि राजनीति का अल्टीमेट गोल है दुनिया और आखिरत, यानी इस दुनिया और परलोक दोनों की भलाई के लिए न्याय स्थापित करना। यानी उनके हिसाब से स्टेट का सुप्रीम लीडर, चाहे वो प्रॉफिट हो, इमाम हो या उनकी गैर मौजूदगी में कोई फकीह हो, वो सब उस डिवाइन लॉ के मुताबिक काम करेंगे। एकदम सही, क्योंकि अगर डिवाइन लॉज सुप्रीम हैं तो कोई भी शासक उन लॉज से ऊपर नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने पावर द्वारा धर्म के इंस्ट्रूमेंटल यूज यानी उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। वेस्टफैलियन मॉडल में स्टेट धर्म को लिमिट करता है, जबकि इस्लामिक मॉडल में धर्म स्टेट की पावर को लिमिट करता है ताकि टिरैनिटी और अन्याय को रोका जा सके। इससे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या पूरी तरह से सेक्युलर व्यवस्था या पूरी तरह से धार्मिक व्यवस्था, इन दोनों में से कोई भी ह्यूमन फ्रीडम और जस्टिस के बीच वो परफेक्ट बैलेंस बना सकती है? ये ऐसी स्ट्रक्चरल डिबेट है जो तब से लेके आज तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट के बीच चल रही है। सच में इस डीप डाइव ने दिमाग के कई दायरे खोल दिए हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था कि ज्ञान की खोज कितनी रिडरस होती थी, इमाम हम्बल का हदीस वेरीफाई करने का वो स्ट्रिक्ट सिस्टम, उसके बाद अल-अल्बानी की वो कॉन्ट्रडिक्शंस वाली आधुनिक डिबेट जहां मेथोडोलॉजी के बिना इंटरप्रिटेशंस किए गए, फिर ईश्वर के स्वरूप पर मेटाफर और लिटरल मीनिंग के बीच का टकराव, और एथियस्ट फिलोसोफर्स के साथ वो तरकीब भरे डायलॉग्स, और अंत में राजनीति में सेक्युलरिज्म और रिलीजन के बीच का फर्क। हाँ, इन सभी विषयों में एक चीज कॉमन है। सदियों से इंसान ने इंफॉर्मेशन को परखने और सोसाइटी को बेहतर ढंग से चलाने के नए नए तरीके सोचे हैं। सुनने वालों को इसमें सबसे खास क्या लगता है, ये जानना जरूरी होगा। और इसी बात पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अपने श्रोताओं को एक ऐसी बात सोचने पर मजबूर करना चाहूंगी जो मेरे दिमाग में काफी देर से चल रही है, और वो सीधे हमारे आज के जमाने से जुड़ी है। मैं पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हूँ। देखिए, आज के इस इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में हर कोई ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स पढ़कर खुद को एक्सपर्ट मान लेता है। हमने अल-अल्बानी का उदाहरण देखा कि बिना प्रॉपर गुरु या ट्रेडिशनल इजाज़ा के उनकी सेल्फ स्टडी ने कितने कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर दिए थे। तो क्या आज हम सभी वही गलती नहीं कर रहे हैं? ये कंपैरिजन काफी स्ट्रांग है। क्या हमने वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन जैसी उन पुरानी और स्ट्रिक्ट परंपराओं को खो दिया है जो सदियों तक ज्ञान को सेफ रखती थीं?
बिना गुरु या बिना स्ट्रिक्ट नियमों के सिर्फ इंटरनेट और किताबें पढ़कर नॉलेज हासिल करने का जो ये आधुनिक चलन है, क्या वो हमें सच में ट्रूथ के करीब ले जा रहा है? या फिर वो हमें अनजाने में और ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस और एंडलेस कंफ्यूजन की तरफ धकेल रहा है? एग्जैक्टली, यही मेरा सवाल है। इस बारे में खुद सोचिए और अपने इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को ऑब्जर्व कीजिए। इस गहन अध्ययन को आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसी ही डीपली रिसर्च्ड और थॉट प्रोवोकिंग चर्चा लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।